हेलो फ्रेंड्स, मैं बोनानी आपके सोल सिस्टर वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल बेबी शिव पार्वती स्पिरिचुअल टू ट्विन फ्लेम जर्नी पे। आज मैं बताऊंगी कि सरेंडर टू गॉड क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में रियूनियन के लिए। सरेंडर टू गॉड यानी कि भगवान के सामने खुद को समर्पित करना। मन में पूरा अटूट विश्वास होगा कि भगवान जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। आपका भक्ति जो है भगवान के प्रति वो बिना स्वार्थ का होगा। आप भगवान मुझे ये दे दो तभी हम आपका पूजा करेंगे, हम सरेंडर होंगे। तो फिर ये आपका भगवान के प्रति ना तो भक्ति हुआ और ना ही समर्पण हुआ। हर एक डीएफ कम ज़्यादा इनर वर्क तो करते ही होंगे अपने जर्नी में। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट इनर वर्क ही है फुल्ली गॉड पे सरेंडर हो पाना। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा गॉड को लेके कि गॉड मेरे साथ अच्छा करेंगे कि भी नहीं। आपके मन में बस अटूट विश्वास होगा। यही विश्वास बना रहेगा कि जो भी होगा आगे मेरे साथ अच्छा ही होगा। इतना विश्वास आपके मन में होगा तो ही आप समझ सकते हो कि आप फुल्ली गॉड पे सरेंडर हो। हाँ, ऐसे तो सुनने में ये काम बहुत इजी लग सकता है, पर सच बोलूँ तो ये बहुत ही डिफिकल्ट एक काम होता है कि हम लोग पूरी तरीक़े से नतमस्तक हो जाए भगवान के सामने। हम लोग के मन में डाउट बीच बीच में क्रिएट होता रहता है जो 100% सरेंडर नहीं करने देते हैं हम लोगों को गॉड पे। पर एक डीएफ जो होती है वो ज़्यादातर टाइम ही गॉड पे सरेंडर ही रहते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन उसके लाइफ में क्रिएट नहीं हो उस वक्त डीएफ का भरोसा जो है थोड़ा सा टूट जाता है भगवान से और वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने लगते हैं। और क्वेश्चन करना कोई बुरा बात नहीं है और डीएफ को सामने से जवाब भी एक एक करके मिलते जाता है। फिर जाके एक डीएफ जो है चीज़ों को खुद से कंट्रोल करना बंद करते हैं और गॉड पे फुल्ली सरेंडर फिर से हो जाते हैं। खास करके डीएम जब डीएफ को कोई सोल शॉक देते हैं उस वक्त डीएफ जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं और उसका भरोसा टूटने लगता है, क्योंकि डीएफ को जो है रिजेक्शन, फेलियर ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसी तरीक़े से बीच बीच में आपका टेस्ट चलता है, जो टेस्ट आपका खुद डीएम लेते हैं और भगवान ही उनको भेजते हैं बीच बीच में कि आप कितना सरेंडर हो गॉड पे और क्या सच में ही सरेंडर हो। और अगर हो तो बहुत अच्छा बात है कि आप पास हो इस टेस्ट में, और अगर नहीं ही हो तो फिर से आपका सेम टेस्ट होगा इन फ्यूचर। ऐसे तो डीएफ इतना इनर वर्क करके खुद को इतना बैलेंस कर चुकी है कि कोई छोटा मोटा ट्रिगर डीएफ का विश्वास को हिला नहीं सकते हैं और ना ही कार्मिक उसका विश्वास को हिला सकते हैं। पर मामला जब डीएम का होता है तभी जाके वो थोड़ा वक्त के लिए इम्बैलेंस हो जाते हैं और उसका भरोसा टूटता है, पर वो तुरंत अपने गलती समझ जाते हैं और खुद को फिर से बैलेंस कर लेती है और गॉड पे फिर से सरेंडर हो जाती है। अपने अंदर से सारा नेगेटिविटी एंड नेगेटिव थॉट्स को वो रिमूव कर देते हैं और फिर से गॉड के साथ कनेक्शन जोड़ लेते हैं। नहीं तो एक डीएफ कितना दर्द और कितना पेन में होते हैं कोई इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। ना ही उसका कोई दोस्त, ना ही उसका कोई फैमिली वाले, ना ही कोई दूसरा। ये तो बस भगवान ही जानते हैं और दूसरा जो डीएफ होती है बस वही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए बोला जाता है इस जर्नी में कि खुद से कुछ भी कंट्रोल नहीं करे और बार बार डीएफ करके भी देख चुके हैं कि कोई फ़ायदा नहीं होता है। इससे जर्नी जो है और भी डिफ़िकल्ट होते जाते हैं और चीज़ें उससे दूर भागते हैं, क्योंकि जो भी होगा वो भगवान के मर्जी से ही होगा और जो भी कुछ होगा डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। हम लोगों को तो बस कर्म करते जाना है और ना कि काम के बदले में क्या फल मिलेगा उसको कंट्रोल करने का कोशिश करना है। कोई भी रोने धोने से, चिल्लाने चिकने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ऐसे रोना तो ज़रूरी है क्योंकि इमोशन को बाहर आने देना है, उसको अंदर में ब्लॉक नहीं करना है। आप गॉड पे सरेंडर होंगे तभी गॉड आपको उस मुश्किल वक्त से बाहर निकालेंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे। गॉड एंड एंजल आपको जो करने के लिए गाइड करते हैं आपको बस वही करते जाना है, एक ओबीडियंट स्टूडेंट के तरह। सारा काम, सारा इनर वर्क आपको करते जाना है डेडिकेटेडली।
और ये सारी चीज़ आप अगर अभी तक सीख नहीं पाए हो तो ये बात ज़रूर समझ लो कि आपका इनर वर्क का कोई फ़ायदा नहीं। चाहे आप जितना भी चक्र मेडिटेशन कर लो, जितना भी इनर वर्क दूसरा कर लो, तो आपका रियूनियन कभी नहीं हो पाएगा। उल्टा आप अपने रियूनियन को डिले ही करते जाओगे और आप इस जर्नी में बस गोल गोल घूमते ही जाओगे। एक लूप में फंसे हुए हमेशा ही खुद को पाओगे, क्योंकि हर चीज़ शुरू भी होता है गॉड से ही और ख़त्म भी होगा गॉड पे ही। और ये सारी चीज़ अगर आप कर पाओ तो ही आप समझ सकते हो कि आपका इनर वर्क करेक्ट हो रहा है और आप सही पाथ पे हो इस जर्नी में। और अगर आप देखो कि कोई बुरा सिचुएशन में आपका विश्वास जो है टूट रहा है तो आपको पॉज लेने का दरकार है। एक छोटे बच्चे को ही देख लो, एक छोटा बच्चा जो एक आइसक्रीम के लिए रोते हैं ठंडा के टाइम पे, उसको ये मालूम नहीं होता है कि उससे उसको फीवर हो सकता है, उसको ठंड लग सकता है, उसको सर्दी खांसी जुकाम भी हो सकता है, उसको कष्ट मिल सकता है, फिर भी वो उस आइसक्रीम के लिए रोते ही जाते हैं। ये सारे बात उसको पेरेंट्स को पता होता है। तो ऐसे ही हम लोग के साथ भी होता है। हम लोग भी किसी को पाने के लिए बस भगवान के पास रोते गाते फिरते हैं, क्योंकि हम लोग को ये मालूम नहीं होता है कि वो इंसान इन फ्यूचर में हम लोग के लिए कितना गलत साबित हो सकते हैं, कितना कष्ट दे सकते हैं। फिर भी हम लोग भगवान से उसी आदमी को मांगते हैं, गलत आदमी को मांगते हैं। फिर भगवान भी हम लोगों का वो गलत विश ही पूरा कर देते हैं। फिर हम लोगों के साथ जब बुरा होने लगता है तो हम लोग दोबारा से फिर भगवान को ही कोसते हैं, सारा ब्लेम फिर भगवान को ही देते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किए हैं, जहाँ पर आप खुद उस गलत इंसान को मैनिफेस्ट किए हो। भगवान ने तो ना आपको उसको दिए थे और ना ही आपके लिए उसको बनाए थे। इसलिए भगवान से कुछ मांगने से बदले आप ये बोलिए कि आपने जिसको बनाए हैं मेरे लिए, आप उसको मेरे पास भेजिए और आप अपने रियूनियन को क्लेम करिए। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाई हूँ। तो ऐसे ही आप हर एक मामले पे गॉड पे सरेंडर हो सकते हैं। और 3 लाइन हमेशा याद जरूर रखें, जो हुआ है अच्छाई के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और आगे जो भी होगा मेरे साथ अच्छा ही होगा। क्योंकि आप एक बार पास्ट में झांक के देखिए कि आपके साथ जो भी हुआ था वो अच्छाई के लिए हुआ है। ये तो अभी आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि उस वक्त हो सके कि आपको लगा था कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, भगवान ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, पर अभी तो आपको समझ में आ रहा है ना कि वो सारा चीज़ आपके अच्छाई के लिए ही हुआ था। तो इसी तरह से अभी भी जो भी हो रहा है आपके अच्छाई के लिए ही हो रहा है। ये बात मन में पूरा ठान लीजिए और 100% गॉड पे भरोसा रखिए और खुद को एकदम समर्पित कर दीजिए गॉड पे। इस जाने को गॉड के चरण पे समर्पित कर दीजिए। हर हर महादेव।